हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं करवाने जा रहा हूं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू आवर टॉपिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट देखते हैं इन द स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया है। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली एंड असेंड्स विद अ कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो आप देख रहे हैं एक रॉकेट है वो वर्टिकली मीन्स ऊपर को छोड़ा गया है। कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन मीन्स अब ये कौन सा केस बनता है? ये बनता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस रॉकेट की जो वेग है वो क्या है, निरंतर बढ़ रहा है। आगे in the duration of 5 seconds it attains an upward velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट 5 सेकंड के पश्चात इसका जो वेग है वो बन जाता है 150 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेग था वो क्या है, निरंतर बढ़ता जाता है। 5 सेकंड में कितना हो जाता है, 150 मीटर पर सेकंड। इसके आगे आफ्टर 5 सेकंड के पश्चात क्या होता है, इट्स इंजन स्टॉप्स फंक्शनिंग मीन्स इसका इंजन है वो स्टॉप हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। तो क्या होगा, and rocket continue move as a free particle। Now students, जब रॉकेट का इंजन बंद हो जाता है मीन्स वो काम करना बंद कर देता है, तब भी रॉकेट ऊपर की दिशा में मूव करता है। वाई? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन और यू कैन से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है, ऊपर को मूव करता जाएगा। कब तक? अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। तो अब रॉकेट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इंजन उसका काम नहीं कर रहा। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो अब भी गति में है, लेकिन इंजन काम करना जब बंद कर देता है उसके पश्चात ग्रेविटी क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण अब रॉकेट की जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो क्या होगा, निरंतर कम होता जाएगा। तो कुछ समय के पश्चात रॉकेट क्या है, विराम अवस्था में आ जाएगा। उसके पश्चात लेटर ऑन क्या होता है, फाइनली रिटर्न्स ऑन द अर्थ। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, रॉकेट जब विराम अवस्था में पहुंच जाता है, लेकिन पृथ्वी उसको क्या है, अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो वो क्या है, नीचे को आना शुरू कर देता है। तो नीचे को आना शुरू कर देता है एंड फाइनली वो ऑन द अर्थ मीन्स ऑन द ग्राउंड पर हिट कर देता है। आगे फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब हमने क्या यूज करना है, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द रॉकेट को यूज करते हुए क्या फाइंड करना है, द हाइट रीच्ड बाय द रॉकेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब स्टूडेंट पीरियड ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल मीन्स फर्स्ट 5 सेकंड। इन द फर्स्ट 5 सेकंड ये हमारा जो रॉकेट है वो कितनी ऊंचाई पर जाता है, ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करते हुए फाइंड करना है। आगे
मैक्सिमम हाइट रीच बाय द रॉकेट। तो टोटल हाइट रॉकेट कितनी गेन करता है, मीन्स वो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई पर जाता है, ये भी हमने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आगे, द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्यूल बर्निंग, मीन्स बिगिनिंग 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में जो रॉकेट की एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी, वो भी हमने क्या है विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा रॉकेट। अब ए पॉइंट से, ए बिंदु से जर्नी स्टार्ट की, ये पहुंच जाता है पॉइंट बी पर। विद इन 5 सेकंड इसका जो वेग है वो 0 से बढ़कर कितना हो जाता है, 150 मीटर पर सेकंड। यहां पर आते समय मीन्स आफ्टर 5 सेकंड रॉकेट का इंजन काम करना बंद कर देता है, लेकिन तब भी ये ऊपर की तरफ जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन B2C इसका जो वेग है वो निरंतर कम होता जाता है। तो मान लेते हैं C पॉइंट पर इसका जो वेग है अब 0 है, ये विराम अवस्था में आ जाता है। एंड आफ्टर दैट ये नीचे को आना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है। अब स्टूडेंट, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी ज्ञात है, दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड। ए टू बी टाइम हमें ज्ञात है 5 सेकेंड। अब हमने ये देखना है स्टूडेंट, ये जो रॉकेट है जब इसका इंजन बंद होता है, काम करना उसने बंद कर दिया, और विराम अवस्था पर आते समय ये कितना टाइम इसे लगता है। विराम अवस्था पर जो पॉइंट है, मीन्स पॉइंट सी पर आने के लिए ये कितना टाइम पीरियड इसे लगता है, कितना टाइम लेता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वेलोसिटी टाइम रिलेशन दैट इज V इक्वल टू U प्लस AT यूज करने जा रहा हूँ। इस न्यूमेरिकल में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें सुजेस्ट की गई है। एंड स्टूडेंट, अब देखें, जब रॉकेट बी पॉइंट पर था, जब इसका इंजन बंद हो जाता है, काम करना उसने बंद कर दिया, तब इसकी जो वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड। अब B2C जो जर्नी है, पॉइंट बी पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनल वेलोसिटी डेफिनेटली इट बिकम्स 0। तो देखते हैं अब कितना टाइम ये लेता है विराम अवस्था में आने तक, दैट इज V इक्वल टू U प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 150, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ स्टूडेंट, जो वेग है वो निरंतर कम होता जा रहा है, मीन्स एक्सेलरेशन क्या है इस केस में, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यू कैन से रिटार्डेशन और डिसेलेरेशन। तो आई एम यूजिंग नेगेटिव साइन एंड T इज द टाइम पीरियड। इसे लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, 10T इक्वल टू 150।
तो टाइम पीरियड 150/10 मीन्स टाइम पीरियड 15 सेकेंड। तो B2C कितना टाइम लगा? दैट इज 15 सेकेंड। तो स्टूडेंट अब हम टाइम को एज वेल एज वेलोसिटी को यूज करते हुए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ की हेल्प के साथ हम तीनों क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी मैंने ये ग्राफ बना दिया है। ग्राफ को देख लेते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस टाइम इन सेकंड है, अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी रॉकेट की? दैट इज 150 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं इस पॉइंट पर। आगे ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड इसका रॉकेट का वेग निरंतर बढ़ता है और कब तक बढ़ता है? मीन्स जब उसकी वैल्यू हो जाती है 150 मीटर पर सेकेंड। दिस पॉइंट ए। आगे के 15 सेकंड में रॉकेट क्या है? विराम अवस्था में आ जाता है। क्या आ जाता है? विराम अवस्था में। मीन्स 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 15 सेकंड में अब रॉकेट का जो वेग है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। पहले वेग बढ़ रहा है 5 सेकंड में, आगे के 15 सेकंड में 5, 10, 15 वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, निरंतर कम होता जाता है। तो हमने वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ बना लिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? फर्स्ट क्वेश्चन है द हाइट रीच्ड बाय द रॉकेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब फ्यूल कितना समय बर्न होता है? फर्स्ट 5 सेकंड। तो यहां पर मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ O2A। इसके नीचे का एरिया मीन्स ट्रायंगल OAB। तो ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड height reached by the rocket during the period of burning of fuel मीन्स फर्स्ट 5 सेकंड में जब रॉकेट का फ्यूल बर्न होता था, जल रहा था, तब रॉकेट कितनी दूरी तय करता है? वो होगा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो डिस्टेंस कितनी बनी? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। डिस्टेंस कवर्ड बाय रॉकेट कितने समय में? टाइम 0 to 5 सेकेंड। मीन्स जब तक उसका फ्यूल बर्न होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये कितना है? 1/2। अब बेस कितना है? 5। हाइट ऑफ ट्रायंगल 150। तो कितना बना हमारे पास? 2 के साथ 150 कैंसल, 75। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 5 ये कितना बना? ये बना 375 मीटर। तो जब तक स्टूडेंट रॉकेट का फ्यूल बर्न होता है
रॉकेट कितनी दूरी तय करता है? A to B कितनी मीन्स 375 मीटर। अब आगे है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द रॉकेट। ये कैसे फाइंड करेंगे? O टू A टू हमारे पास जो C ग्राफ है मीन्स है, इधर देखते हैं A टू B एंड B टू C मीन्स फर्स्ट 5 सेकंड एंड देन 15 सेकंड। तो क्या ग्राफ है हमारे पास? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ OAC, ये ग्राफ है हमारे पास। तो इसके नीचे का क्या एरिया है? अगेन ट्रायंगल बनती है। तो सेकंड हमारे पास क्या है? डिस्टेंस S इक्वल टू 1/2 मीन्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम ऊंचाई कितनी पर जाता है रॉकेट? 1/2। बेस कितना है? अब 5, 10, 15, 20, तो बेस है 20 यूनिट एंड हाइट 150। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है, मीन्स 1500 मीटर हमारा जो रॉकेट है A2 जो C पॉइंट है मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करता है? 1500 मीटर। आगे थर्ड हमारे पास क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्यूल बर्निंग मीन्स फर्स्ट 5 सेकेंड। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं? 0 0, यहाँ पर 5 150। तो एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम फाइंड कर लेते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड मीन्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्यूल बर्निंग। फ्यूल कितने समय लिए बर्न होता है? फर्स्ट 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो एक्सेलरेशन कितनी बनी स्टूडेंट? ये बनी y2 150, y1 हमारे पास 0, x2 हमारे पास 5 है, x1 कितनी है? 0। तो एक्सेलरेशन नाउ इक्वल टू 150 ओवर 5। तो एक्सेलरेशन बनी, ये कैंसिल हो जाएंगे, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमने तीनों क्वेश्चन के आंसर फाइंड कर लिए हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या दिया गया है? टू बॉडीज फॉल फ्रीली फ्रॉम डिफरेंट हाइट। तो हमारे पास 2 बॉडीज हैं, एक को हमने ए का नाम दिया है, दूसरी को हमने बी का नाम दिया है। ये डिफरेंट ऊंचाई से ड्रॉप की गई है। आगे एंड रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो दोनों बॉडीज एक ही समय पर ग्राउंड को हिट करती हैं, मीन्स ग्राउंड पर एक ही समय पर पहुंचती हैं, लेकिन दोनों बॉडीज को डिफरेंट ऊंचाई से ड्रॉप किया गया है। आगे द टाइम ऑफ डिसेंट फॉर द फर्स्ट बॉडी इज 2 सेकेंड। तो बॉडी जो ए है, फर्स्ट बॉडी, वो कितना समय लेती है ग्राउंड पर पहुंचने के लिए? दैट इज 2 सेकेंड। एंड सेकेंड बॉडी कितना समय लेती है? 1 सेकेंड। एट व्हाट हाइट वाज द फर्स्ट बॉडी situated when the other began to fall। जब हमारी सेकंड बॉडी मीन्स बॉडी बी जस्ट स्टार्ट करती है इट्स जर्नी,
बॉडी बी को हम जब नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ ये चलना शुरू करती है, चलना स्टार्ट करती है, जब हमने इसे ड्रॉप किया उस समय पर जो बॉडी ए थी वो कहाँ पर थी। मीन्स हमने बी से ए का एक बॉडी की हाइट देखनी है, बी से वो कितनी ऊंचाई पर थी जब हमने बी को ड्रॉप किया था। तो इसके लिए हम मान लेते हैं ग्राउंड से बॉडी ए, इसकी हाइट h1 है, दूसरी बॉडी का नेम हमने क्या दिया है, दैट इज बी, हाइट h2। t1 टाइम पीरियड कितना लगता है बॉडी ए को ग्राउंड पर पहुंचने के लिए, दैट इज 2 सेकेंड, एंड सेकंड बॉडी को कितना लगता है t2, दैट इज 1 सेकेंड। Now student, here I am applying the formula position time relation। वो क्या होता है, that is S equal to ut plus half at square। Now for body A मीन्स फर्स्ट बॉडी के लिए ये फार्मूला कैसे लिखेंगे, एस दैट इज h1 इक्वल टू u, यहाँ पर बन जाएगा u1 t1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय t1 स्क्वायर। नाउ इनिशियल वेलोसिटी दोनों बॉडी की क्या है, दैट इज 0। तो h1 हमारे पास कितना बनता है 0 मल्टीप्लाई बाय t1 प्लस हाफ gt1 स्क्वायर, मीन्स h1 हमारे पास हाफ gt1 स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स h2 कितना होगा, फॉर बॉडी दैट इज b, h2 इक्वल टू u2 t2 प्लस हाफ gt2 स्क्वायर। तो h2 कितना है u2 0 मल्टीप्लाई बाय t2 प्लस हाफ gt2 स्क्वायर, मीन्स h2 कितना है 1/2 gt2 स्क्वायर। नाउ ऑब्वियसली h1 हमारे पास ज़्यादा है, h2 क्या है कम है। सो h1 माइनस h2 क्या होगा स्टूडेंट, h1 माइनस h2 मीन्स 1/2 gt1 स्क्वायर माइनस 1/2 gt2 स्क्वायर। मैं यहाँ से 1/2 एंड जी दोनों से कॉमन बाहर कर लेता हूँ, 1/2 g। नाउ t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, तो मेरे पास h1 माइनस h2 कितना बना 1/2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मल्टीप्लाई बाय टाइम t1 कितना था स्टूडेंट 2 सेकेंड, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 स्क्वायर एंड t1 1 स्क्वायर। तो ये बना मेरे पास 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 मीन्स 4.9 मल्टीप्लाई बाय 3, h1 माइनस h2 इक्वल टू, नाउ दैट इज 27, 2 कैरीज 12 13 14.7 मीटर।
तो स्टूडेंट्स, जब हमने बॉडी बी को ड्रॉप किया, उसके कंपैरिजन जो बॉडी ए थी वो कहाँ पर थी? वो थी 14.7 मीटर। इससे बी से जो बॉडी ए थी वो कितनी दूरी पर थी? 14.7 मीटर। नाउ स्टूडेंट, आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया गया है हमें? फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाइट, a ball is dropped and at the same time another ball projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second। तो स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल में क्या है? एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर। तो टावर के टॉप से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है। उसी समय पर जो ग्राउंड है, मीन्स जहाँ पर बेस है टावर का, एक और बॉल ऊपर की तरफ फेंक दी गई है। तो जब ऊपर की तरफ बॉल जो फेंकी गई है उसकी वेलोसिटी कितनी है? वेग कितना दिया गया है? 25 मीटर पर सेकेंड। आगे, when and where the two balls will meet, तो ये दोनों बॉल कहाँ पर और कितने समय पश्चात आपस में एक दूसरे में से मिलती हैं? एक दूसरे से कितने समय पश्चात एंड कहाँ पर मिलती हैं? ये हमारा न्यूमेरिकल है। नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट, ये रहा टावर, इसकी ऊंचाई कितनी है? दैट इज 100 मीटर। तो एक बॉल मैंने ग्रीन कलर के साथ शो की है, ये टावर से ड्रॉप की गई है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, एंड जो रेड बॉल है वो नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो हम मान लेते हैं दोनों बॉल्स हैं जो x दूरी पर मिलती हैं। x दूरी कहाँ से? टॉप ऑफ द टावर। तो x दूरी पर मिलती हैं एंड समय लगता है, दैट इज t। लेट बोथ द बॉल्स will meet at x meter from the top of tower and time t। कितना टाइम लगा? t। आफ्टर टाइम t। आगे, तो स्टूडेंट, इसमें हमारे पास 2 केस बनते हैं। केस 1, केस 1 में हम बात करने जा रहे हैं जो बॉल ऊपर से ड्रॉप की गई है। तो जब बॉल को टावर के टॉप से हमने छोड़ा, उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? दैट इज 0। एक्सेलरेशन क्या होगी? बॉल फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ
acceleration equal to acceleration due to gravity, that is a 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो t क्या है, समय लगता है, कितनी दूरी तय की, दैट इज x मीटर। तो केस 1, for the motion of a ball dropped from the top of tower। तो जो टॉवर से ड्रॉप की गई है बॉल, उसका मोशन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज करने जा रहा हूँ। वो क्या था, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये है हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर द मोशन ऑफ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड t इज द टाइम पीरियड। नाउ डिस्टेंस कितनी कवर की, दैट इज x मीटर। तो इक्वेशन क्या बनती है स्टूडेंट, x इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई t प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टाइम स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनती है, x इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे बात करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में स्टूडेंट हमारे पास क्या है, फॉर द मोशन ऑफ बॉल विच वी हैव प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो जिसे ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितनी होगी स्टूडेंट इस केस में, इस केस में एक्सेलरेशन जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन अर्थ क्या है, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इस बॉल की जो नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई है, इसकी वेलोसिटी निरंतर कम होती जाती है। तो केस बनता है डिसेलिरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे अब हमने ये माना है टॉप ऑफ द टावर से दोनों बॉल्स x दूरी पर मिलती हैं। तो बॉल जो बी ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, जो रेड बॉल है सेकंड बॉल, ये कितनी दूरी तय करती है ऊपर की तरफ, टोटल कितनी है 100। ग्रीन बॉल कितनी कवर करती है x, तो रेड बॉल कितनी करेगी सेकंड बॉल, दैट इज 100 माइनस x। तो इस केस में s कितना है, 100 माइनस x। नाउ स्टूडेंट्स, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन में।
देखते हैं हमारे पास क्या रिलेशन बनता है, क्या इक्वेशन बनती है। तो s इक्वल टू 100 माइनस एक्स इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी नाउ 25 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन नाउ माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास 100 माइनस एक्स 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब 1 एंड 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं, एडअप कर देते हैं, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो क्या मिलता है, x प्लस 100 माइनस एक्स इक्वल टू किसके है 4.9 टी स्क्वायर। मैं यहां पर लिख लेता हूं 4.9 टी स्क्वायर प्लस 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन को मैंने एडअप कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में एडअप, राइट हैंड साइड में एडअप। तो क्या बनता है, x के साथ x कैंसल, 4.9 टी स्क्वायर के साथ माइनस 4.9 टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो 100 इक्वल टू 25t। तो t कितना बना, दैट इज 100 ओवर 25 मीन्स t हमारे पास 4 सेकेंड। तो दोनों बॉल्स जब मिलती हैं कितना समय लगता है उनको, दैट इज 4 सेकेंड। अब मिलती कहाँ पर है, इक्वेशन 1 में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर 4 स्क्वायर, x इक्वल टू 49 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 16। तो x इक्वल टू 78.4 मीटर। तो जब हम ऊपर से देखते हैं टॉप ऑफ द टावर, तो वहां से कितनी दूरी पर दोनों बॉल्स मिलेंगी, दैट इज 78.4 मीटर। यदि ये पूछा जाए नीचे से कितनी दूरी पर, ग्राउंड से कितनी दूरी पर मिलती हैं, 100 माइनस, तो जो आपके पास x है 78.4 मीटर, ये आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 से माइनस 78.4 मीटर। तो जो आंसर होगा वो बॉटम से दूरी होगी जब दोनों बॉल्स मीट करती हैं, मिलती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आज के तीनों न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इन द कमिंग वीडियो इसके मैं फर्दर और न्यूमेरिकल डिस्कस करना चाहूँगा एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।